एक कॉलेज में लड़के और लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां व्यस्क है तो अव्यस्क लड़के और लड़कियों का अनुपात निकालना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले भाई हम ये देखेंगे कि निकालना क्या। तो निकालना अव्यस्क, दिया हुआ क्या, व्यस्क का, दिया हुआ क्या, व्यस्क का। तो ये बता दो 20% लड़के व्यस्क है तो कितना प्रतिशत लड़के अव्यस्क होगा। तो 20% व्यस्क है तो हम कह देंगे सीधा से कि 80% लड़के अव्यस्क होगा। और 25% लड़कियां व्यस्क है तो कितना प्रतिशत लड़कियां अव्यस्क होगा। तो 75%। ये कैसे निकल रहा है, 100 में से घटा देंगे 20 को, आ जाए कितना 80। तो ये 80% क्या निकला, अव्यस्क। और 100 में से घटा देंगे 25 को तो ये 75% क्या निकला, अव्यस्क। किसका, ये गर्ल्स का निकल जाएगा और ये बॉयज़ का निकलेगा। अब आगे हम क्या करेंगे, जो देखो भाई तो हमें 3 का 80% निकालना। तो 3 का 80% निकालना हल्का कठिन होगा। 2 का 75% निकालना है भी कठिन होगा। तो करना क्या, तो ये अनुपात में, तो अनुपात में है तो जितना मर्जी उतना जीरो लगा दो दोनों पे। इस पे अगर 3 में एक जीरो लगाएंगे तो 2 में भी एक जीरो लगाना होगा। अगर इससे बन जा रहा तो बना लेंगे, नहीं तो जितना मर्जी उतना जीरो लगा लो। लेकिन अगर यहाँ पे 2 जीरो लगाएंगे तो इसमें भी 2 जीरो लगाएंगे, इसमें अगर 3 जीरो लगाएंगे तो इसमें भी 3 जीरो लगाएंगे। तो अब देखो 30 का 80% निकालना है तो कितना होगा, तो 30 का 80% निकालना तो 30 का 10% कितना होगा, 3। तो 80% कितना हो जाएगा, 24। अब 20 का 75% निकालना है तो 20 का 10% 2 होगा तो 75% कितना हो जाएगा, 15। नहीं तो ऐसे निकाल लो, 20 का 50% 10 होगा, 25% 5, तो 10 5 15। अब यही तो पूछा है, ये दोनों के बीच अनुपात ही तो पूछा है। तो ये काट दोगे तो कितना से कटेगा, 8 और 5, यही तो आंसर है। यहाँ पे एक बात देख लेते हैं निकालना कैसे। अगर हम बोले कि 100 का 10% निकालो तो 100 का 10% कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, एक अंक के बाद दशमलव बैठा दो तो कितना हो जाएगा, 10। अगर हम बोले कि 250 का 10% निकालो तो 250 का 10% एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो 10% निकल गया। अब हम बोले कि 250 का 30% निकाले तो 10% कितना होगा, 25। तो 30% के लिए 3 से गुना कर देंगे, कितना होगा, 75। ठीक उसी तरह से यहाँ पे अगर बोले कि 100 का 40% निकालो तो वो तो सबको पता 100 का 40% 40 होगा। लेकिन कैसे, जो देख लो, तो 100 का 10% कितना होगा, 10। तो 40% के लिए 4 से गुणा कर देंगे तो 40। वह कौन सी बीन है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। ये बोल दिया कि वह कौन सा भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है। तो हम भिन्न मान लेते हैं x/y, x/y का 1/27 के साथ वही अनुपात है जिसका 3/11 का 5/9 के साथ में ये वाले बना रहे। वो कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ। तो हम मान लिए भिन्न x/y, x/y का अनुपात 1/27, x/y का अनुपात 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ अनुपात है। तो इसका मान और इसका मान क्या होगा, बराबर होगा। तो हम बराबर कर देंगे।
अब सोल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27x बट्टा बाई बराबर, यहाँ से कितना हो जाएगा 27 बट्टा 55, ये 27 से 27 कट जाएगा, कितना आ जाएगा x बट्टा बाई बराबर 1/55 आंसर। तो ठीक अगला क्वेश्चन बना लेंगे उसी तरह से। वह परिमेय संख्या क्या है जिसका 4/5 के साथ वही अनुपात है। तो हम x बट्टा वाई मान लिए, इसका अनुपात 4/5 के साथ वही है जो 2/3 का 7/10 के साथ अनुपात है। तो ये बराबर हो जाएगा, मतलब इसका मान जितना आएगा उसका उतना ही इसका मान आएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x बट्टा 4y बराबर, ये करोगे तो 20/21, काट दो 4 से कट जाएगा, तो x बट्टा वाई बराबर कितना आ जाएगा, ये 4 बचा हुआ यहाँ, तो 4 में 4 से गुना होगा 16/21 आंसर। ₹530 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को 20 से 70 रुपये अधिक मिले, ए को 20 से 70 रुपये अधिक मिले तथा बी को 30 से 80 रुपये अधिक मिले, तो इनके भागों का अनुपात क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में बनाने के लिए सबसे पहले ए, बी, सी को बराबर बराबर हिस्से बांटने की कोशिश करेंगे, और जब ए, बी, सी को बराबर बराबर हिस्सा बांट देंगे तो आंसर मेरा निकल जाएगा। तो ये देखो लिखते हैं ए, बी, सी। अब यहाँ पे बोला भाई कि ए को 20 से 70 रुपया और बी को 30 से 80 रुपया, बी को 30 से 80 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, और बी से ए को 70 रुपया ज़्यादा मिल रहा। तो मेरे भाई एक काम करना, देखो अगर यहाँ पे तुम बताना कि सी से बी को 80 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, अगर ये बी ये 80 रुपया जो ज़्यादा मिला ये किसी दूसरे व्यक्ति को दे दे, बी किसी दूसरे व्यक्ति को दे दे, तो जितना सी को पास धन बचेगा उतना भी बी के पास धन बचेगा। क्या अगर ज़्यादा कितना मिल रहा है सी से बी को 80 रुपया, तो 80 रुपया जो ज़्यादा मिला है किसी दूसरे को उधार दे दिया, तो अब जितना सी के पास है उतना बी के पास है। अब अगला पॉइंट में बोल दिया कि बी से ए को 70 रुपया ज़्यादा मिलता है, तो बी से ना ए को 70 रुपया ज़्यादा मिलता है। अब यहीं पे तुम देख लो कि सी से ए को कितना ज़्यादा मिला, तो सी से ए को कितना ज़्यादा मिलेगा 70 + 80 कितना 150 रुपया, 150 रुपया। तो अब ये बता दो कि ये जो ए को 150 रुपया मिलता है, ये वाले 150 रुपया ए को जो ज़्यादा मिल रहा है, ये भी किसी दूसरे को दे दे, ए भी किसी दूसरे को उधार दे दे, तो अब जितना सी के पास है उतना बी के पास है उतना ए के पास है, तो उधार दूसरे व्यक्ति के पास कितना चला गया, दूसरे व्यक्ति के पास कितना कितना रुपया चला गया। 80 रुपया बी दूसरे को दे दिया और 150 रुपया ए दूसरे को दे दिया, तो 80 और 150 मिला करके कुल कितना हो गया 0 3 230, 230 रुपया बाबू किसको मिला, किसी दूसरे व्यक्ति को, ए बी सी के अलावे किसी दूसरे व्यक्ति को। तो बताना कि ए बी सी तीनों के बीच कितना रुपया को बांटा गया, 530 रुपया को बांटा गया था, कितना को 530 रुपया को बांटा गया था। अब 530 रुपया में से ही तो ये 230 रुपया दूसरा व्यक्ति को दे दिया, जिसमें से बी 80 रुपया दूसरा को दिया और ए 150 रुपया दिया, कुल मिलाकर के 230 रुपया। तो अब ये बता दो ये तीनों के बीच ए बी सी ये तीनों के बीच अभी कुल कितना धन बचा हुआ होगा मिला करके,
और जितना सी के पास है उतना बी के पास है उतना ए के पास है। क्यों? क्योंकि जितना जिसको ज़्यादा मिला था वो किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन में जिसको जितना ज़्यादा मिलेगा उसको किसी दूसरे को दे दो। 80 रुपया ज़्यादा मिला, 80 रुपया दूसरे को दे दिया। 150 रुपया ज़्यादा मिला, 150 दूसरे को दे दिया। अब बचा कितना बाबू? तो 230 घटा दोगे इसमें से तो कितना बचा? 300। अब ये 300 में से ए बी सी तीनों को बांटा गया, 300 में से ही ए बी सी तीनों को बांटा गया और वो भी बराबर बराबर। तो 300 में से तीनों को बराबर बराबर बांटा गया है तो कितना कितना हो जाएगा? 100 रुपया ए को मिलेगा, 100 रुपया बी को मिलेगा, 100 रुपया सी को मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इस 100 रुपया तो ए बी सी तीनों को मिल गया। अब बाबू बी जो दूसरे व्यक्ति को ये 80 रुपया दिया था वो वापस दे दिया कि ले भाई मेरे पास अब पैसा आ गया, तू अपना पैसा दे। तो बी के पास कितना रुपया हो गया? 180 रुपया। ए भी दूसरे व्यक्ति को दिया था, वो भी इसको वापस कर दिया 150 रुपया। ए को वापस कर दिया जो उधारी लिया था वो। तो ए के पास कितना हो गया? तो 150 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 052 250। अब यही बोला ए बी सी तीनों के बीच अनुपात लगाना है, ए बी सी। तो ए का कितना? 250, बी का कितना? 180 और सी का कितना? 100। काट देंगे तो आंसर आएगा 25 18 10। अब इसको काट देंगे तो आंसर आएगा 25 18 10। 800 रुपया को ए बी तथा सी में बांटा जाता है जिसमें ए को बी से 40 रुपया अधिक मिलता है। ए को बी से 40 रुपया अधिक मिलता है। ए को बी से 40 रुपया अधिक मिलता है। ए को 40 रुपया अधिक मिलता है। तो यहाँ पे ये देख लो कि ए को जो 40 रुपया अधिक मिला, ए किसी को दूसरे व्यक्ति को दे दिया। ए 40 रुपया ए किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दे दिया। तो अब ये बता दो जितना बी के पास धन है उतना ए के पास है। मान लो इसके पास 1 है तो इसके पास 1 है। अगर बराबर बराबर धन है तो 1 अनुपात 1 होगा। जैसे ए के पास जितना है उतना बी के पास है तो अनुपात लगाओगे तो 1 अनुपात 1 होगा। जैसे मान लो ए के पास 100 है, बी के पास 100 है, काटोगे 1 अनुपात 1। ए के पास 150 है, बी के पास 150 है, काटोगे तो 1 अनुपात 1। मतलब बराबर बराबर का मतलब 1 अनुपात 1। और 1 अनुपात 1 कब है? जब ए 40 रुपया किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया। ठीक है, अब आगे पढ़ो। बी को सी से दोगुना मिलता है। बी को, अगला पॉइंट में बोल दिया, बी को सी से दोगुना मिलता है। तो बी को दोगुना मिल रहा है ना किससे? सी से। तो सी को 1 मानोगे तो बी को कितना मिला? 2। अनुपात लगा दो। अगर सी को 3 रुपया मिलेगा तो बी को 6 रुपये मिलेगा। अगर सी को 100 मिलेगा तो इसको 200 मिलेगा। अनुपात लगाओगे 2 अनुपात 1 होगा। अब बाऊ ये देखो कि ए वाले बी जो है वही यहाँ है ना, तो यहाँ बी का मान 1 है, यहाँ बी का मान 2 है। ये कैसे हो सकता है? ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए बताया था, निकाल दो। तो ये 1 को 2 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना कर देंगे। तो 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा। अब निकल गया ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान कितना आया? 2। बी का मान कितना आया? 2। सी का मान कितना आया? 1। अब ये बता दो ये तीनों का कुल योग कितना आ गया? 5। क्लियर। अब इसकी तुलना किससे करेंगे? 800 रुपया से कर देंगे क्या? नहीं, चूँकि 800 रुपया को तो तीनों में बांटा गया, लेकिन ये जो अनुपातिक मान आया है 221 ये 40 रुपया कम करने के बाद का अनुपात है। ये जो 221 मतलब जो ये 5 आया ये 40 रुपया कम करने के बाद आया। तो क्या 800 रुपया में से 40 रुपया कम करेंगे तो कितना आएगा? 760 रुपया।
क्योंकि अभी बाबू ये तीनों ए बी सी तीनों के पास जो कुल योग बचा हुआ धन का, ए बी सी ये तीनों के पास कुल योग बचा हुआ धन का वो कितना योग होगा? 800 रुपया होगा। नहीं, 800 रुपया तो नहीं होगा, क्योंकि ए 40 रुपये किसी दूसरे को दे दिया, तो 800 में से ए 40 रुपये किसी दूसरे को दे दिया, तो अब तीनों के पास कुल योग कितना बचेगा? 760। तो 760 की तुलना 5 से कर देंगे, जो निकालना है गुना कर देंगे। तो इसमें पहले बता चुके हैं, नियत मान की तुलना नियत मान से, तो ये नियत मान हो गया, एक्यूरेट मान, और ये अनुपातिक मान। तो 760/5 जो निकालना गुना कर देंगे। निकालना सबका हिस्सा निकालना, तो ए का निकालना तो 2 से गुना करेंगे, बी का निकालना तो 2 से गुना करेंगे, और सी का निकालना है तो 1 से गुना करेंगे। 760 को 5 से भाग देंगे तो 152 से कटेगा। 152 में 2 से गुना करोगे तो 304 आएगा। 152 में 2 से गुना करोगे तो 304 आएगा। 152 मतलब ए का कितना? 304, बी का कितना? 304, सी का कितना? 152। तो अब ये बताओ बाबू, ए का मान आया, बी का और सी का। तो अब ये बता दो, ए दूसरे व्यक्ति को जो ये 40 रुपया दिया उधार, अब वो वापस कर दिया, तो वापस कर दिया तो इसमें 40 जोड़ दो, तो ए का कितना हो जाएगा? 344। ए का कितना हो गया? 344। बी का कितना हो गया? 304। सी का कितना हो गया? 152 आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन में जो जिससे अधिक बोलेगा वो अधिक को किसी दूसरे को दे दो, बराबर कर दो, उसके बाद आसानी से बन जाएगा। श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार 7:8 के अनुपात में है तथा इनका कुल भार 120 kg है। डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 kg कम हो गया तथा इनके भार का अनुपात 5:6 हो गया, तो श्रीमती गुप्ता का भार कितना kg कम हुआ? श्री गुप्ता का कितना कम हुआ जो दिया हुआ, श्रीमती का कितना कम हुआ वो निकालना। मतलब ये डाइटिंग कोर्स करने के बाद का अनुपात दिया हुआ जिसमें दोनों कोई कोर्स करता है, तो सबसे पहले हम तो ये निकाल लेंगे टोटल कितना दिया हुआ 120, टोटल 120, और यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा बाबू? 7-8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो 120/15 जो निकालना उससे गुना करोगे, तो श्री का निकालना है तो 7 से गुना करेंगे, और श्रीमती का निकालना है तब 8 से गुना करेंगे। काटोगे तो 15 से 120 8 बार में कटेगा, तो 8 में 7 से गुना करोगे 56, और 8 में 8 से गुना करोगे 64। तो श्री का वजन कितना है? 56 kg, और श्रीमती का वजन कितना आ गया? 64 kg। कोई दिक्कत? श्री का वजन कितना है? 56 kg, और श्रीमती का वजन कितना है? 64 kg। इसीलिए तो दोनों डाइटिंग कोर्स किया। तो डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री का वजन कितना कम हो गया? 6 kg। 6 kg कम हो गया, तो ये 6 56 में से घटा दोगे तो अभी कितना बच रहा है? 50 kg। डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री कितने kg का है? 50 kg का, और यहाँ तो 50/5। डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री कितने kg का है? 50 kg का, और यहाँ से ये डाइटिंग कोर्स करने के बाद का ही तो वजन का अनुपात दिया हुआ, तो ये कितना है? 5। तो 50/5 जो निकालना गुना कर दो। निकालना क्या? श्रीमती का। श्रीमती का निकालना 6 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 10 से कटेगा 60। डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्रीमती कितना kg की है? अभी डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्रीमती कितने kg की है? 60 kg की,
और डाइटिंग कोर्स करने से पहले श्रीमती कितने केजी की थी? 64 केजी के। तो ये 64 में से ये 60 घटा दोगे तो कितना निकल जाएगा? 4 केजी। मतलब कम कितना हुआ? 4 केजी। श्रीमती का वजन कोर्स करने के बाद कितना केजी कमा? 4 केजी। आंसर। तो एक क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा दिया हुआ नहीं है, पहले दोनों का अनुपात दिया हुआ, वजन का कुल वजन दिया हुआ है, यहाँ से अलग अलग निकाल लेंगे। श्री का निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 56 केजी, और श्रीमती 64 थी। डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री 6 केजी कम गया, मतलब डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री का वजन अभी कितना? 50, और श्रीमती का निकालना, और दोनों के कोर्स करने के बाद का अनुपात दिया हुआ वजन का 5:6। मतलब कोर्स करने के बाद या अनुपात से देखा जाए तो श्री 5 केजी का हो गया, श्रीमती 6 केजी की हो गई, और यहाँ से कितना? 50। तो 50/5 गुना 6। अब डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्रीमती का वजन कितना? 60 केजी। बोला कितना केजी कम हुआ? तो डाइटिंग कोर्स करने से पहले श्रीमती की वजन कितना था? 64, और अभी कितना? 60। 64 में से 60 घटा दोगे, 4 केजी। आंसर पृथ्वी पर स्थल तथा जल के क्षेत्रफलों में 1:2 का अनुपात है, तथा उत्तरी गोलार्धों में यह अनुपात क्रमशः 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात निकालना है। तो बाबू एक बात बताओ, हम यहाँ पे लेते हैं एक पृथ्वी बना रहा है, ये पूरे पृथ्वी हो गया, और यह विषुवत रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। हम पूरे पृथ्वी का क्षेत्रफल अपने मन से 60 मान लेते हैं। क्या? 60 मान लेते हैं। पूरा एरिया पृथ्वी का 60 मान लेते हैं। तो ये विषुवत रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, नॉर्थ और साउथ में। तो नॉर्थ में बाबू पूरे 60 है, तो नॉर्थ 30 हो जाएगा, और 60 साउथ में 30 हो जाएगा। नॉर्थ में 30 हो जाएगा और साउथ में 30 हो जाएगा, क्योंकि हम पूरा 60 लिए हैं। कुछ भी मान सकते हैं, 15, 60, 100, कुछ भी जो आसान लगे मान लो। अब अपने इच्छा अनुसार मान लो, 4 भी मानोगे तो बन जाएगा, लेकिन हम इसलिए मान रहे हैं कि यहाँ से 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 का मल्टीपल मान रहे हैं जो आसान होगा काटने में भी और बनाने में भी। तो यहाँ से नॉर्थ में 30 हो गया क्षेत्रफल, और साउथ में 30 हो गया। अब यहाँ से बाबू सबसे पहले निकाल लो ये पूरे पृथ्वी का स्थल और जल का अनुपात दिया हुआ है। तो हम पूरे पृथ्वी पे स्थल और जल कितना जो निकाल लेते हैं। तो इस हम कितना मान लिए हैं? पूरा 60, और यहाँ से कितना? 3। तो 60/3 जो निकालना गुना कर देंगे। निकालना स्थल तो 1 से गुना करेंगे, निकालना जल 2 से गुना करेंगे, काटेंगे कितना हो जाएगा? 20, 20, 40। ये 20 क्या निकला बाबू? स्थल, और ये 40 क्या निकला? पानी। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये पूरे पृथ्वी पे 20 ही 60 में 20 ही स्थल है, और 60 में 40 पे पानी है। 20 पे स्थल है और 40 पे पानी है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं। अब बोल दिया उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात क्रमशः 2:3 है। उत्तरी गोलार्ध का अनुपात दिया हुआ 2:3। किसका? स्थल और जल का। तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा? 5, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 30, जो 60 को 30 भाग में बांटे हैं। 30 उत्तरी गोलार्ध में जल और स्थल कितना है? 30, और यहाँ से कितना जल स्थल? 5, तो 30/5 जो निकालना गुना कर दो। स्थल का निकालना 2 से गुना करेंगे, जल का निकालना 3 से गुना करेंगे, काट देंगे 6। 12 भाग पे स्थल है, अब 3 में 6 से गुना करेंगे 18। 18 पे क्या है? जल। ये क्या आ गया? जल। और ये 12 स्थल। 12 स्थल।
तो अभी बता दो, उत्तरी गोलार्ध में 12 पे 30 में 12 स्थल है और 30 में 18 जल है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात पूछ दिया बाबू। तो अब देख लो, उत्तरी गोलार्ध का हमको निकल गया 12 और 18, और पूरे का हमें पता, पूरे का स्थल कितना है, पूरे में स्थल और पानी हमें पता, पूरे में स्थल कितना है 20 और पूरे में पानी कितना है 40, और उत्तरी गोलार्ध में कितना है 12 स्थल। तो 20 में 12 घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, दक्षिणी का निकल जाएगा, और ये 40 में 18 घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, दक्षिणी का निकल जाएगा। तो दक्षिणी भाग पे स्थल कितना है, 20 में से 12 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 8, और 40 में से 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 22, अनुपात लगा दोगे कट जाएगा 4:11। ये किसका मान आ गया, दक्षिणी गोलार्ध का। दक्षिणी गोलार्ध का। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है, तो कुछ नहीं है क्या, पूरे का दिया हुआ हम पूरे का 60 मान लिए, 60 की तुलना कर दिए, यहाँ से पूरे पे निकाल लिए, पूरे पृथ्वी पे स्थल कितना 20, पूरे पृथ्वी पे कितना पानी 40, और यहाँ से हम निकाल लिए कितना 12 और 18। तो उत्तरी का हमें पता हो गया, तो पूरे में से उत्तरी का हटा देंगे तो दक्षिणी का निकल जाएगा। ये वाले क्या है, ये पूरे पृथ्वी पे है, पूरे पृथ्वी पे, तो पूरे पृथ्वी में से ये नॉर्थ वाले को हम घटा देंगे तो ये साउथ वाला निकल जाएगा आंसर। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो मिनटों में बन जाएगा। किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर हो तो कर्ण की लंबाई निकालना। क्या निकालना, कर्ण की लंबाई। वाई बोल दिया गया है एक समकोण त्रिभुज, देखना है ये, और समकोण बनाने वाली भुजा कौन कौन सी है, ये और ये। तो ये दिया हुआ है इसका अनुपात 5:12, तो 5 इसका मान होगा तो 12 इसका होगा, और ये वाला निकालने के लिए बोला, ये निकालने के लिए बोला। तो भाई ट्रिपलेट याद रखो, जब मेंसुरेशन पढ़ोगे तो उसमें ट्रिपलेट से ही सारा क्वेश्चन सोल्व होगा, हवा में उड़ेगा। तो ट्रिपलेट होता 5, 12, 13, ये 5, 12, 13, तो 5, 12 दोनों है तो ये वाला कितना हो जाएगा 13, और यही 13 निकालना है, यही 13 निकालना है। तो एक पॉइंट सबसे पहले समझो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अगर ये बात बताओ, अगर हम आधार गुना ऊंचाई बराबर करें तो कितना आ जाएगा 2 गुना ये, मतलब केवल आधार और ऊंचाई को गुना करेंगे तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। तो क्षेत्रफल हमारा कितना दिया हुआ 270, 270 में 2 से गुना कर देंगे तो ये क्या हमारा आ गया आधार गुना ऊंचाई। 270 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या आ गया आधार गुना ऊंचाई, और आधार और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ कितना ये 5, 12, तो 5, 12 कितना हो जाएगा 60। ये गुना करोगे 5 और 12 में गुना करोगे तो कितना होगा 60, और यहाँ से कितना है 2 गुना 270 बट्टा 60। अब हम बताए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल की तुलना गुणनफल से करेंगे तो इस पे रूप चढ़ाएंगे और जो निकालना है उससे बाहर में गुना करेंगे। निकालना क्या ये 13, निकालना क्या ये 13, तो 13 से गुना कर देंगे आंसर। गुणनफल की तुलना गुणनफल से करेंगे, जैसे दो संख्याओं का, दो ही संख्या ना आधार और ऊंचाई, तो आधार और ऊंचाई कितना आ गया 2 गुना 270, और यहाँ पे आधार और ऊंचाई का गुणनफल कितना आ गया 60, तो इतना बटा इतना रूट
गुणनफल की तुलना गुणनफल से करेंगे, रूट जो निकालना बाहर में गुना कर देंगे। तो काट दो, 0 से 0, 3, 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, 3 में 13 से गुना कर दोगे कितना 39 आंसर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, तो देखते हैं क्या बनाना है। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे है, 1 दर्जन मतलब 12 शीशा है। कितना शीशा है 12। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्न में से कौन नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर बहुत होगा, तो हमें ऑप्शन से छांटना पड़ेगा। तो बाबू देख लो, टोटल शीशा कितना 12, और बोल दिया टूटे हुए और बिना टूटे हुए। ये जो दिया हुआ है ये टूटे हुए का है, ये टूटे हुए का है और ये बिना टूटे हुए का। अगर ऑप्शन ए से धरोगे तो ये अनुपात किसका दिया हुआ, टूटे हुए का और बिना टूटे हुए का। तो टूटे हुए का के मान 2 हो जाएगा और बिना टूटे हुए का मान 1 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है बाबू, अनुपात कौन सा होगा, ये कितना है 3, ये 3 12 को काट दे रहा है, तो ये तो होगा, ये तो होगा, ये कितना हो जाएगा 4, 4 भी 12 को काट रहा है तो ये भी होगा, 7 5 12, ये भी 12 को काट रहा है तो ये भी होगा। पूछा कौन नहीं हो सकता है, तो 3 2 5, तो क्या 5 12 को काट रहा नहीं, तो हमारा सही आंसर क्या होगा सी। अब समझने वाली बात यह है, टूटे हुए बिना टूटे हुए, इसमें क्या ये पॉइंट में आ गया। अब देख लो, अब ये पूरा का पूरा शीशा, अब ये शीशा चकनाचूर हो जा पूरा, तो भी इसको हम टूटा हुआ बोलेंगे। अगर ये पूरे शीशा हल्का सा भी टूट जाए तब ये टूटा हुआ में ही गिनती आएगा। तो यहाँ से बोला बाबू कि 1 दर्जन है यानी 12 शीशा, और 12 शीशा में से कितना टूटा और कितना नहीं टूटा, यही कौन अनुपात हो सकता है निकालना। तो यहाँ से ऑप्शन ए से हम एक्यूरेट मान भी निकाल सकते हैं, कितना टूटा कितना नहीं टूटा। ये टूटे हुए का है और ये बिना टूटे हुए का है, तो टोटल कितना हो जाएगा 3, 12/3। निकालना है टूटा हुआ 2 से गुना कर देंगे, निकालना बिना टूटा हुआ 1 से गुना करेंगे, 8 4 कितना यहाँ से ऑप्शन ए से टूट गया 8, और बिना टूटा हुआ कितना 4। ऑप्शन बी में देख लेते हैं, 12/4 निकालना है तो 3 से गुना करेंगे, 1 से करेंगे, तो ऑप्शन बी से 9 क्या हो जाएगा टूटे हुए, और बिना टूटे हुए कितना होगा 3, और 3 12। सी में देख लो 12/5, ये कटेगा ही नहीं, तो कैसे तुम निकाल पाओगे, पॉइंट में तो होगा नहीं, तो हमारा आंसर सी होगा। थैंक यू, धन्यवाद।